फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन मंच पे। फ्रेंड्स, आज हम जियोग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिन क्वेश्चंस को आरपीएफ के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको 3 या 4 क्लासेस दे दी जाएंगी जियोग्राफी की, जो मतलब एक तरीके से वही पैटर्न लेके चलेंगे हम जो एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो चलिएगा हम शुरू करेंगे। जैसे कि हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपके एग्जाम में क्या आया था, तो उन्हीं टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे जो उन्होंने हमें एग्जाम में बताए हैं। तो आप खुद भी अलर्ट रहते हो इस चीज़ के लिए, तो आपको लगेगा कि हाँ जी ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो चलिएगा हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहले आप इस नाम को देखिए, इस नाम का मतलब क्या है। हम देख लेते हैं कि द्वीप क्या होता है या प्रायद्वीप क्या होता है। तो हमें इनका मीनिंग नहीं पता होता है कि इनका मीनिंग क्या है। तो प्रायद्वीप जो होता है इसका मीनिंग होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो, एक ऐसा अक्षेत्र जो तीनों तरफ से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप बोलेंगे। और द्वीप वो होता है एक ऐसा अक्षेत्र जो चारों तरफ से किससे घिरा होता है, जल से घिरा होता है। तो हमें क्या बताना है कि भारतीय प्रायद्वीप की एक ऐसा एरिया जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो, उसकी उस एरिया की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है। तो इसके 4 ऑप्शन हम देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारे पास वो है कृष्णा नदी। दूसरा ऑप्शन है कावेरी, और जो तीसरा ऑप्शन है आपके पास वो है पहला कृष्णा हो गया, कावेरी, और तीसरा नर्मदा, और चौथा है गोदावरी। तो इसका आंसर क्या होगा, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, गोदावरी, तो कौन सी है। तो देखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा गोदावरी, कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी जो नदी है वो है गोदावरी। इसकी जो लंबाई अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है, 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी के बारे में लगभग अच्छी बातें वाली देख लेते हैं हम, कौन सी है। देखिए, इसे वृद्ध गंगा, आपसे पूछा जाए वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। क्या पूछा जाए, वृद्ध गंगा के नाम से, या आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है या दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तब आप किसका नाम बताएंगे कि गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जिसे वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में जो प्रमुख बातें हैं वो क्या है कि इसका उद्गम स्थल क्या है। यह जो है कहां से निकलती है, यह निकलती है भाई नासिक, महाराष्ट्र। नासिक कहां पे है ये, महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र इसका उद्गम स्थल बताया गया है। इसका एक स्थान है जिसका नाम क्या है, त्रयंबकेश्वर। इस स्थान से निकलती है नासिक महाराष्ट्र त्रयंबकेश्वर नामक स्थान से जो ये गोदावरी नदी निकलती है। क्लियर है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, फटाफट से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नासिक किस नदी के किनारे है। अभी जो नासिक हम बात करें तो देखिए नासिक किस नदी के किनारे, तो अभी हमने बात करी कि गोदावरी नदी जो है वो कहां से निकलती है, नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र में। तो भाई नासिक भी तो गोदावरी नदी के किनारे होगा ना। तो नासिक कौन सी नदी के किनारे है, नासिक भी गोदावरी नदी के किनारे है। राइट, क्लियर इतनी बात। नासिक भी कौन सी नदी के किनारे है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। अभी आप लिख सकते हो कि नासिक किसकी गोद में, गोद यहां से गोदावरी, नासिक गोद में है किसकी, गोदावरी की। तो आप यहां से भी ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं। अदरवाइज जो हमने एक्सप्लेनेशन किया है उससे आप इजीली इस क्वेश्चन को
कर सकेंगे सॉल्व। ये नदियों के किनारे बसे नगर बहुत बार पूछा गया जा रहा है। अभी ये आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम हो रहे हैं, अभी पीछे ही हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया था कि लंदन कौन सी नदी के किनारे है, तो उसमें कुछ इस तरीके का आंसर था कि लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे है। तो ये टॉपिक हैं जो पेपर में रिपीट हो रहे हैं, उनको हम लास्ट में देखेंगे, तो आप बने रहिएगा अंत तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असम की नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? किस नदी का स्रोत, 4 नदियां हम लिखेंगे, उसमें आपको बताना है कि कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती, यानी किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, यानी भारत से नहीं निकलती है वो नदी, उसका उद्गम स्थल जो है वो भारत में नहीं है और बाद में भारत में आती है। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो आपके पास ऑप्शन है इसके ब्रह्मपुत्र, दूसरा ऑप्शन है आपके पास व्यास, थर्ड ऑप्शन है आपके पास रावी, और जो फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन है आपके पास वो है झेलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र, कि ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है इन चारों में से जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्गम स्थल कहां पे है, तो आप बताएंगे तिब्बत के दक्षिण में। तिब्बत कहां है? चीन में। तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के पास चेमयुंगडंग, क्या बताएंगे? चेमयुंगडंग नामक स्थान से ये निकलती है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी का स्रोत भारत में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि कौन सी नदी जो है उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है और बाद में भारत में आती है। ये यहाँ पे देखिएगा, ये झेलम भी भारत से इसका उद्गम स्थल है, व्यास का भी, रावी का भी, और जो बची है वो कौन है? ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर नाम के पास एक स्थान है जिसका नाम क्या है? चेमयुंगडंग, यहां से इसका उद्गम स्थल है। क्लियर है? उसके बाद में इससे रिलेटेड, ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड कुछ और बातें हम देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी से आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है जमुना के नाम से। और अगर आपसे पूछी जाए कि ये बहने के बाद कहां आकर गिर जाती है, तो आप बताएंगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां आकर गिर जाती है, तो आप बताएंगे बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करते हैं और अरुणाचल प्रदेश के लोग इसे देहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? देहांग। देखिए क्या क्या बातें हमने पढ़ी कि ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तिब्बत के पास चेमयुंगडंग नामक स्थान से ये निकलती है और भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के देहांग में, और उसके बाद कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश के लोग इसे जमुना के नाम से जानते हैं और उसके बाद में ये कहाँ जाकर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है इतनी बातें? तो अरुणाचल प्रदेश के लोग देहांग, मेन रूप से जो असम के लोग हैं ना, असम खाड़ी के लोग, वो इसे किस नाम से जानते हैं? जो इसका ओरिजिनल नाम सारे भारत में लिया जाता है वो कौन है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्लियर जी इतनी बातें। और अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाए तो देहांग आएगा इसका आंसर। उसके बाद चलिएगा तिब्बत में इसे किस, हाँ, जहां से ये निकलती है, कहां से निकलती है? तिब्बत में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये पेपर में काफी बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर आएगा सांगपो। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है इसे? तो तिब्बत में जाना जाता है इसे सांगपो नाम से। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया था कि आप मेरे को अनअकैडमी पे जाके फॉलो करके वहां से साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात
हिस्ट्री जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रही है आरपीएफ के एग्जाम में, तो मैंने शुरू से लेकर बिल्कुल हिस्ट्री का एक कोर्स चला रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साइंस वाले कोर्स का भी और हिस्ट्री वाले कोर्स का भी। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद उस जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको अनअकैडमी लर्निंग ऐप में खोल लेंगे, तो जहां से आपको मेरा हिस्ट्री का कोर्स भी प्रोवाइड हो जाएगा और साइंस का कोर्स भी प्रोवाइड हो जाएगा। देखिए आप ऐसे मत सोचिए कि ये मेरा लालच है, इसमें आपका बहुत फायदा होने वाला है, आप एक बार जाके जरूर देखिएगा उसको। क्लियर है, वहां पे आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, हिस्ट्री और मैंने साइंस डाल दिया है, और डेली आपको करंट अफेयर प्रोवाइड हो जाएंगे। करंट अफेयर हालांकि आरपीएफ के एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे, रीजनिंग और मैथ जो एग्जाम में पूछा गया उसका भी जल्दी से जल्दी आपको कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा, आगे के आने वाले एग्जाम्स में भी वो आपको काफी हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल किसे कहा जाता है। अगर किसी को गैस है तो वो कमेंट में अपना आंसर दे सकता है, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तो आप बताएंगे कैलाश पर्वतमाला तिब्बत के मानसरोवर के पास। तो ये आपने इसका आंसर बताना है। तो इसमें से या तो आपको ऑप्शन में कैलाश पर्वतमाला मिल जाए, या तिब्बत मिल जाए, या मानसरोवर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए तो वो आपका आंसर होगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला में, तिब्बत के पास, मानसरोवर में। क्लियर है इतनी बातें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारत में कौन सी नदी खुला नाला कहलाती है, कि भारत की कौन सी नदी खुला नाला कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले। भारत की कौन सी नदी खुला नाला कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारत की कौन सी नदी खुला नाला कहलाती है। तो यमुना नदी जो है वो खुला नाला कहलाती है, और ये भारत की, मानोगे नहीं आप, अत्यधिक प्रदूषित नदी भी यमुना नदी है, और इसे भारत में खुला नाला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट भी, निम्न में से कौन सी नदी अपना रास्ता बार बार बदलने के लिए जानी जाती है। तो आपके पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, पहला गंगा, दूसरा ऑप्शन गोदावरी, थर्ड ऑप्शन है इसका महानदी, थर्ड ऑप्शन है महानदी, और चौथा है ताप्ती। बताइए निम्न में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलती है। एक ऑप्शन इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, हमने आंसर तो लिखा ही नहीं भाई, तो इसका आंसर आएगा कोसी नदी। ठीक है, सॉरी भाई, कौन सी नदी अपना रास्ता बार बार बदलने के लिए जानी जाती है, कोसी। अब एक बात सुनो कि ये बार बार रास्ता बदलती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अब बिहार का शोक क्यों कहते हैं इस नदी को, कि देखिए कि ये बिहार से होकर निकलती है, कभी तो ये इधर बह रही है तो ये अपना रास्ता इधर बदल लेगी, तो इधर के लोगों को परेशान होगी, इधर बदल लेगी, मतलब ये अपना रास्ता बदलती रहती है, और जिसकी वजह से लोग क्या होते हैं, परेशान। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है। कौन सी नदी को, कोसी नदी को, यानी बिहार के लोग जो हैं वो कोसी नदी को कोसते रहते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो ये देखिए कौन सी नदी बार बार रास्ता बदलती है, कोसी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बिहार का शोक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत को कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती।
प्रायद्वीपीय का मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। प्रायद्वीप भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? अरब सागर में, इसके लिए ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑप्शन से आपको और भी चीजें पता लगेंगी। अरब सागर में नहीं मिलती। क्वेश्चन क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? ऑप्शन है जी आपके पास, पहली है पेरियार, दूसरा ऑप्शन है कावेरी, थर्ड ऑप्शन है आपका नर्मदा और फोर्थ ऑप्शन है आपका ताप्ती। तो इनमें से ये बताना है कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। मतलब 3 तो अरब सागर में मिलती हैं, उनका भी जान पहचान रखनी है हमने, और एक नदी जो नहीं मिलती। तो देखिएगा इसमें जो आपके पास कावेरी नदी है ये अरब सागर में नहीं मिलती। पेरियार, ताप्ती, नर्मदा, ये तीनों की तीनों अरब सागर में मिलती है। और जो हमारी कावेरी है ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। पेरियार, नर्मदा, ताप्ती, ये तीनों की तीनों कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। ध्यान में रखिएगा इन क्वेश्चनों को, पूछे भी जाएंगे। और ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट आने वाला है। ये आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछा गया था, हालांकि ये मेरा खुद का एग्जाम था। पूछा कि भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इसका पहला ऑप्शन है आपके पास गंगा गोदावरी। थर्ड ऑप्शन है इसका आपके पास महानदी, और फोर्थ ऑप्शन है इसका ताप्ती। और आंसर बताना है इसका आपने, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो यहाँ पे देखिएगा जो ताप्ती नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती, और सारी की सारी जो नदियां हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये आंसर बताना है आपने। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा इसका, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ताप्ती। कावेरी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, कृष्णा। नेक्स्ट ऑप्शन है महानदी और ताप्ती, महानदी। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है ताप्ती। और आपको बताना है कि विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर आएगा कृष्णा, कि विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आप ध्यान रख सकते हो जो विजयवाड़ा है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा। अब ये नागार्जुन बांध है, ये भी कौन सी नदी के किनारे है? ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया था, विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आप बताएंगे कौन सी? कृष्णा, आंध्र प्रदेश। इनको याद रख सकते हो कि नाग जो था ना, नाग, अर्जुन और कृष्णा, इनका संबंध है। क्योंकि नाग एक बहुत डरावना था, आपने देखा होगा। अर्जुन कृष्णा कई बार देखते हो तो उसको, नाग को कृष्णा ने प्रस्त किया था। अब अर्जुन का साथ किसने दिया था? कृष्णा ने दिया था। ठीक है, अब ये आंध्र प्रदेश से कैसे रिलेट करोगे कि नाग को क्या कर दिया था? अंधा कर दिया था। किसने? कृष्णा ने कर दिया था। क्लियर है? तो इस तरीके से बस याद करवाने के लिए ये। और देखो जिनके साथ कृष्ण होते हैं उनकी हमेशा क्या होती है? विजय होती है। उनकी हमेशा क्या होती है? विजय। तो विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अभी एक आधा टॉपिक देखते हैं इसके साथ हम लोग। देखिएगा जो टॉपिक पेपर में बार बार रिपीट होता है उसको देखते हैं हम लोग। अभी हम देखेंगे कि भारत के नदियों के किनारे बसे नगर। बहुत ही आसान तरीके से आपको करवाया जाएगा, आप इस बात की टेंशन मत लेंगे। भारत की नदियों के किनारे बसे नगर,
नदियों के किनारे बसे नगर, भारत के नदियों के किनारे बसे नगर। तो देखिएगा पहला जो है अपना वो है सूरत। सूरत कौन सी नदी के किनारे है? तो बताएंगे ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, सूरत कौन सी नदी के किनारे है? ताप्ती के। दो तरीके हैं याद करने के, कोई मर्जी याद रह जाए। सूरत से बना लोगे सूरज। सूरज क्या रहता है? हमेशा तपता रहता है, तो सूरज ताप्ती नदी। दूसरा जो अपना आपने लगाना है वो क्या है कि एक यही याद रख लीजिए, कंफ्यूज हो जाओगे। सूरज जो है वो क्या रहता है? तपता रहता है, तो सूरज जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? ताप्ती नदी। फिर भी अगर याद करना है तो वो लगा सकते हैं आप। सुर लगाने के लिए, सुर जो गाने के होते हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है? तप करना पड़ता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है सुर लगाने के लिए अच्छे, तभी हम कोई कंटेस्ट जीत सकते हैं। तो सुर ताप्ती यानी सूरत कौन सी नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। किसी मर्जी तरीके से याद रहे, वहीं से याद रख लेना। दूसरा अपन हमारा जो है वो क्या है? दूसरा है नासिक। अभी मैंने आपको क्वेश्चंस में भी करवाया था ये। नासिक जो है वो है गोदावरी नदी की, गोदावरी नदी के तट पर। नासिक जो है वो है गोदावरी नदी के तट पर। और याद रखोगे तो वो कैसे? गोदावरी माँ ने नासिक को गोद में लिया। गोदावरी माँ ने नासिक को गोद में लिया। गोदावरी माँ ने नासिक को गोद में लिया। तो इस तरीके से आपको ये याद रह जाएगा, गोदावरी माँ ने नासिक को गोद में लिया। तो नासिक कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे है? बहुत बार पेपर में पूछा गया ये। अयोध्या किस नदी के किनारे है भाई? अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। ट्रिक याद रखेंगे, आयो ध्यान करें, आयो ध्यान करें सरयू झुकाकर। आयो ध्यान करें सरयू झुकाकर। ध्यान में रहेगा अयोध्या, आयो ध्यान करें सरयू झुकाकर, यानी आजो ध्यान करते हैं सर को ऐसे झुकाकर, सरयू झुकाकर, यानी अयोध्या सरयू। क्लियर हुआ? उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो है वो है जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के। आप याद रख सकते हो, जमशेदपुर में से एक स्वर्ण रेखा निकलती है। क्या याद रख सकते हो कि जमशेदपुर में से एक स्वर्ण रेखा निकलती है, यानी जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। क्लियर है जी? उसके बाद में नेक्स्ट है पणजी। पणजी, पणजी, पणजी जो है अपना वो है मांडवी नदी के किनारे। पणजी, पणजी है मांडवी। देखो न और न, इसको पकड़ना आपने, न और न, यानी पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी। बिल्कुल आसान है ये। नेक्स्ट है आपका जबलपुर। जबलपुर जो है, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर है वो नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे। तो इसको याद कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखो, जब से पकड़ेंगे, जबलपुर से पकड़ेंगे जब, जब बल, देखो जब बल लगाया, जब मैंने बल लगाया ना उसकी तरफ, तो वो क्या पड़ गया? नरम पड़ गया। जब बल लगाया तो वो क्या पड़ गया? नरम पड़ गया। पहले तो बड़ा जोर शोर दिखा रहा था, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ बल लगाया ना तो वो क्या पड़ गया? नरम। तो जबलपुर कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, 5 जो नगर है, हरिद्वार हो गया, हरिद्वार, हरिद्वार, कानपुर, हरिद्वार, कानपुर। उसके बाद में इलाहाबाद, वाराणसी और पटना। इलाहाबाद, वाराणसी और पटना। ये तो आपको ध्यान में होगा ही, बहुत फेमस है। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद और पटना, ये 5 जो हैं, ये पांचों के पांचों गंगा नदी के किनारे पर हैं। हरिद्वार,
कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। ये कौन सी नदी के किनारे पर है? पांचों के पांचों गंगा। ये आपको वैसे ही याद रह जाएगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं अगर याद रहती तो। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे। आगरा, आगरा की बात करें और दिल्ली की बात करें, आगरा की बात करें और दिल्ली की बात करें तो ये दोनों के दोनों किस नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे। आगरा और दिल्ली ये दोनों के दोनों कौन सी नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे। ठीक है, आप याद रख सकते हो आगरा का घाघरा, आगरा का घाघरा दिल्ली में यमुना ने पहना, आगरा का घाघरा दिल्ली में यमुना ने पहना। ध्यान रह जाएगा ना, आगरा का घाघरा दिल्ली में यमुना ने पहना। कि आगरा पकड़ा, घाघरा पकड़ा, मतलब घाघरा तो इनको कंपेयर करने के लिए लिया है, कंबाइन करने के लिए लिया है। आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, यमुना यहाँ पे आगरा का घाघरा दिल्ली में यमुना ने पहना। याद रख लेंगे, ये क्लियर है। ये बहुत ही आसान है कि आगरा का घाघरा दिल्ली में यमुना ने पहना, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं भाई। लखनऊ, लखनऊ जो है वो है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है भाई? लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। तो इसका जो आप ट्रिक बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? लखनऊ में लाख रुपए गुम हो गए, लखनऊ में लाख रुपए गुम हो गए। तो कितना आसान है ना, याद करना। लखनऊ में लाख रुपए गुम हो गए, लखनऊ, ठीक है, गोमती नदी के किनारे गुम हो गए, गुम से गोमती। लखनऊ में लाख रुपए गुम हो गए। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। उसके बाद में अहमदाबाद, 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 अहमदाबाद जो है वो है साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे। याद कैसे रखेंगे? अहम दिन आएगा, अहम दिन आएगा सबर कर, सबर कर, अहम दिन आएगा सबर कर। यानी एक अहम दिन आएगा जब आप गवर्नमेंट जॉब लगोगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सबर चाहिए। अहम दिन आएगा सबर कर। अहम से अहमदाबाद, साबरमती किससे बना? सबर से। अहमदाबाद अहम, सबर बना किससे? साबरमती नदी से। अहम दिन आएगा सबर कर। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखिए बिल्कुल आसान आसान से ट्रिक है। उसकी बात श्रीनगर, श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये कौन सी नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। तो आप क्या याद रख सकते हैं कि श्रीनगर के लोगों को किसको झेलना पड़ता है? श्रीनगर के जो लोग हैं उनको झेलना पड़ता है। श्रीनगर के लोग जो हैं उनको क्या करना पड़ता है? झेलना पड़ता है। किसको? अब देखो श्रीनगर जो है, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान बार बार अपनी तरफ मांगने की कोशिश करता है, तो श्रीनगर के लोग तो वहां जाना ही नहीं चाहते। तो श्रीनगर को पाकिस्तान वालों को क्या करना पड़ता है? झेलना पड़ता है। झेलना से क्या बना? झेलम नदी, राइट है। उसके बाद में हैदराबाद, हैदराबाद, तो हैदराबाद है भाई मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी। अब यह देखिए हैदराबाद से निकला हैदर, हैदर की मौसी बाद में आएगी, हैदर की मौसी बाद में आएगी। अब देखो बाद भी, देखो ये वाला बाद है, ठीक है, इसीलिए इसको यहां से लाइन को पूरा किया मैंने। हैदराबाद, हैदर की मौसी बाद में आएगी। हैदर की मौसी यानी मूसी नदी, हैदर की मौसी बाद में आएगी, ठीक है। तो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बना अपना? फिर मूसी नदी के किनारे, क्लियर है। उसके बाद में राउरकेला, राउरकेला ब्राह्मणी नदी, राउरकेला जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? ब्राह्मणी नदी के किनारे। राउरकेला कौन सी नदी के किनारे है? ब्राह्मणी नदी। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे है। अब देखो ब्राह्मण जो होते हैं ना उनको बहुत दान करना पड़ता है, आपको पता है ना, ठीक है। तो राउर
केला देकर आ किसको? ब्राह्मण को। राउर केला देकर आ किसको? ब्राह्मण को। राउर केला कौन सी नदी के किनारे है? ब्राह्मणी नदी के किनारे है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे है? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे है? अलकनंदा। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे? अलकनंदा। तो देखिए याद रखिएगा, बद्री की नंदा, बद्री की नंदा, बद्री की नंदा। बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे है। क्लियर है? अब कुछ नगर, ये तो थे ट्रिक के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है। अभी 2-4 और वैसे के वैसे याद कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट है फिरोजपुर। फिरोजपुर, फिरोजपुर है सतलज नदी के किनारे, ये याद रख लेना, सतलज नदी के किनारे, ठीक है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे, वैसे याद रख सकते हो 7 रोज आ जाएंगे, सतलज 7 रोज आ जाएंगे। तो वैसे आप मर्जी जैसे याद रख सकते हो। कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज गंगा, गंगा नदी। वैसे मैंने तो इसको इस तरीके से याद रख सकता है कि गंगा कसम मैंने कानों से कुछ नहीं सुना, गंगा कसम मैंने कानों से कुछ नहीं सुना, यानी कन्नौज किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के। उसके बाद बरेली, बरेली, बरेली जो है वो है राम गंगा नदी के किनारे, राम गंगा नदी के किनारे, ठीक है। तो राम की रैली निकली बरेली में, राम की रैली निकली बरेली में, इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी लुधियाना। लुधियाना ये लगभग जो मतलब पंजाब का जो एरिया है ना, वो लगभग सतलज नदी के किनारे ही आएगा, आप इतनी बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। जो मतलब सारा नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, लुधियाना हो गया, तो ये सतलज नदी के किनारे। उसके बाद में विजयवाड़ा, मैंने आपको बता ही दिया कृष्णा नदी के किनारे की कृष्ण की सदा क्या होती है? विजय होती है। तो ये आपने उज्जैन याद रख लेना, उज्जैन, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। और कटक, कटक कहाँ पे है भाई? उड़ीसा। कटक कहाँ पे? उड़ीसा में। लेकिन उड़ीसा में एक बहुत नदी फेमस है जिसका नाम क्या है? महानदी। उड़ीसा की फेमस नदी है महानदी। तो कटक भी कौन सी नदी के किनारे है? महानदी के। तो ये थे हमारा आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन था। यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। और एक बात और, लास्ट वाली बात जो अनअकैडमी वाली मैंने आपको बताई है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए, और मैंने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर आप अपना हिस्ट्री, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, उसको जाकर कवर कीजिए। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, और जिन्होंने पहली बार देखा वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे मेरा कि हौसला और बढ़े काम करने के लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।